Welcome to AQ English Learning YouTube channel. Please don't forget to subscribe for more English learning videos. दोस्तों मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ ऐसे इंग्लिश फिक्रात जिन्हें आप यूज़ करके आप बासानी अपनी फैमिली के बारे में किसी को इंग्लिश में बता सकते हैं। बाद में रिवीजन के लिए आप इस सबक के नोट्स वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर हमसे हेल्प लेने के लिए, किसी भी तरह के क्वेश्चंस करने के लिए और इस सबक के नोट्स हासिल करने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए दोस्तों हमारे आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला सेंटेंस हमारा आ जाता है जिसमें हम फैमिली के मेंबर्स कितने हैं ये बताएंगे। ठीक है, यानी फैमिली में कितने अफराद हैं। तो अफराद के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं मेंबर्स, और शुरू में हम लगाएंगे देयर आर। ठीक है, यानी हैं। तो देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो आपकी फैमिली में जितने लोग हों, 7 हों, 8 हों, 4 हों, जितने भी हों आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। और आगे बहन भाइयों के बारे में बताने के लिए कि कितने हैं, हम ये वाला सेंटेंस सीख लेते हैं। वी आर 3 ब्रदर्स। We are 3 brothers and 2 sisters। ठीक है, हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। अच्छा, अगर सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का एक ही बच्चा हो तो हम कुछ इस तरह से कहेंगे, वो माँ बाप की इकलौती बच्ची है या बच्चा है। तो बच्चा है या बच्ची है, उसके लिए हम वर्ड चाइल्ड ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही या शी लगेगा। ठीक है, अगर लड़की है तो शी लगेगा और अगर लड़का है तो ही लगेगा। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ही इज़ द ओनली चाइल्ड। ही इज़ द ओनली चाइल्ड, ये ही या शी और साथ में इज़ को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। इससे हमारी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है यानी रवानी है वो ज़्यादा इंप्रूव होती है। कैसे? ही इज़, यहाँ पर ही इज़ हमें कहना पड़ता है, जबकि यहाँ पर हम बासानी ही इज़ बोलेंगे। ही इज़ द ओनली चाइल्ड। He is the only child। और अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक बहन या एक भाई हो तो फिर आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे I just। ठीक है, I just मतलब सिर्फ। I just have one। यहाँ पर अगर बहन एक हो तो सिस्टर कह लेंगे और अगर भाई एक हो तो ब्रदर कह लेंगे। ठीक है, हम 7 बहन भाई हैं। अच्छा दोस्तों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये बहन भाई समझ आता है। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है सीखने के लिए। इसको सिर्फ एक वर्ड को बहन भाई के लिए इकट्ठे के लिए यूज़ किया जाता है, यानी सिबलिंग्स का मतलब होता है ब्रदर्स प्लस सिस्टर्स। ठीक है, यानी बहन भाई इकट्ठा। तो वी आर 7 सिबलिंग्स, हम 7 बहन भाई हैं। ठीक है, मैं सबसे बड़ा बेटा हूं। आई एम द एल्डेस्ट सन। आई एम द एल्डेस्ट सन। वो मेरी सबसे छोटी बहन है। सबसे छोटी के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं यंगेस्ट। यंगेस्ट। अच्छा, बाज़ औक़ात गलती क्या होती है, स्मॉलेस्ट या इस तरह की, या बिगेस्ट, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। वो साइज़ के हवाले से, साइज़ के लिहाज से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट। ठीक है, यहाँ पर एज के लिहाज से हम एल्डेस्ट या यंगेस्ट यूज़ करते हैं। एल्डेस्ट सबसे बड़ा और यंगेस्ट सबसे छोटा। सो शी इज़ माई यंगेस्ट सिस्टर। वो मेरी सबसे छोटी बहन है। अच्छा, अगर बच्चा एक बड़े और एक छोटे के दरमियान में हो, यानी जिसको हम आमतौर पर मंझला बोलते हैं, तो इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे मिडल चाइल्ड। मिडल चाइल्ड। रेहान इज़ द मिडल चाइल्ड। रेहान इज़ द मिडल चाइल्ड। मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स। आई लिव विद माई पेरेंट्स। हम जॉइंट फैमिली हैं। वी आर अ जॉइंट फैमिली। वी आर अ जॉइंट फैमिली। अच्छा जी, अब देख लेते हैं अगर आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के बारे में आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे आई हैव और उसके बाद आपके कितने बच्चे हैं। ठीक है, ओवरऑल बता दें कि कितने बच्चे हैं, 3, 5, 2 जितने भी हैं।
सो आई हैव 3 किड्स सबसे पहले, और उसके बाद आप थोड़ा सा पॉज लेंगे और फिर आप बताएंगे कि कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं, ठीक है। सो 2 sons एंड अ डॉटर, आप इस तरह से बताएंगे, ठीक है। आपने इकट्ठे यानी बिल्कुल तेज स्पीड में इकट्ठे नहीं बोल देना 2 sons एंड डॉटर, ठीक है। आप स्लोली बोलिए और यानी पॉज लेकर बोलिए, स्लोली नहीं लेकिन वक्फा लेकर बोलिए, राइट। सो आई हैव 3 kids, 2 sons एंड अ डॉटर। मेरी बीवी ग्रेजुएट है। माई वाइफ इज अ ग्रेजुएट। माई वाइफ इज अ ग्रेजुएट। मेरी 2 फूफो और 2 चाचू हैं। आई हैव 2 aunts एंड 2 uncles। आई हैव 2 aunts एंड 2 uncles। आंट आप फूफो के लिए यूज़ करते हैं और अंकल चाचू और मामू दोनों के लिए। आगे चलकर हम मज़ीद देखते हैं कि चाचू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर यानी थोड़ा स्पेसिफिक करके, और मामू को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मैटरनल्स होते हैं वो बेसिकली आपकी जो मदर हैं, यानी एम से मदर है और एम से ही मैटरनल है। सो जो आपकी मदर की तरफ से जो रिलेटिव्स होते हैं उनको आप मैटरनल रिलेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए मैटरनल अंकल्स। तो मैटरनल अंकल्स क्या होते हैं? आपके मामू, ठीक है। आई हैव 3 मैटरनल अंकल्स। मैटरनल अंकल्स मामू, और पैटर्नल अंकल्स आपके चाचू होते हैं, ठीक है। माई पैटर्नल अंकल्स लिव अब्रॉड। मेरे चाचू बाहर होते हैं, बाहर रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरी दादी अम्मा बहुत प्यार करने वाली हैं। माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी लविंग। माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी लविंग। दोस्तों, यहाँ मज़ीद कुछ वर्ड सीख लेते हैं। ग्रैंड मदर दादी अम्मा, ठीक है, और ग्रैंड फादर दादा अबू। और अगर इन दोनों को मिलाकर हम एक ही वर्ड यूज़ करना चाहें तो वो होगा ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स। और समटाइम्स इनके लिए ग्रैंडमा वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी ग्रैंड मदर, और ग्रैंड फादर के लिए ग्रैंडपा, ठीक है, ग्रैंडपा। ओके, मेरी भांजी या भांजा नहीं है। आई डोंट हैव एनी नेफ्यूज और नीसेस। आई डोंट हैव एनी नेफ्यूज और नीसेस। नीसेस भांजियाँ और नेफ्यूज भांजे, ठीक है। मेरी सास डॉक्टर हैं। माई मदर इन लॉ इज़ अ डॉक्टर। माई मदर इन लॉ इज़ अ डॉक्टर। मेरे ससुर एक बिजनेसमैन हैं। माई फादर इन लॉ इज़ अ बिजनेसमैन। माई फादर इन लॉ इज़ अ बिजनेसमैन। दोस्तों, बिजनेसमैन इकट्ठा लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको अलहदा नहीं करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेरे बहनोई BSIT कर रहे हैं। माई ब्रदर इन लॉ इज़ परसुइंग BSIT। तो अब आप अपनी फैमिली के बारे में कौन क्या कर रहा है आप इस तरह से बता सकते हैं। अगर कोई पढ़ रहा है, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहा है, तो आप परसुइंग का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। माई ब्रदर इन लॉ इज़ परसुइंग BSIT। मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। तो ससुराल के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है इन लॉज, ठीक है। आई एम गोइंग टू माई इन लॉज। वो सौतेला बच्चा है। ही इज़ अ स्टेप चाइल्ड। स्टेप चाइल्ड से आगे मज़ीद कुछ वर्ड सीखते हैं। स्टेप मदर होता है, सौतेली माँ। स्टेप फादर होता है, ओके, और स्टेप सिस्टर होता है, स्टेप ब्रदर होता है। सो इसी तरह से स्टेप के साथ आप कई और वर्ड्स लगाकर सौतेला वर्ड ऐड करके मुख्तलिफ और रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। वो खाते पीते ख़ानदान से है, यानी अच्छे खुशहाल एक अमीर घराने से है। ही बिलोंग्स टू अ वेल ऑफ फैमिली। ही बिलोंग्स टू अ वेल ऑफ फैमिली। मेरा सबसे छोटा भाई बिल्कुल चुपचाप सा है, बहुत कम बोलता है, ठीक है, अपने आप तक रहता है। माई यंगेस्ट ब्रदर इज़ टोटली रिजर्व्ड। माई यंगेस्ट ब्रदर इज़ टोटली रिजर्व्ड। सारी फैमिली ही हसास और जज्बाती है। तो हसास और जज्बाती ऐसी फैमिली के लिए
हम वर्ड यूज़ करेंगे, ऐसे लोगों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल, ठीक है। सो माई होल फैमिली इज़ सेंटिमेंटल। इसी तरह से आप रिजर्व्ड का वर्ड जो है ये भी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई फैमिली है जो बिल्कुल चुपचाप सी है, अपने आप तक रहती है, ठीक है, हर कोई अपने कमरों में बंद हुआ है, राइट, तो ऐसी फैमिली के लिए आप, अगर आप सोशल हैं, आपको लगता है कि आपकी निस्बत कोई बहुत ही ज़्यादा चुपचाप से रहने वाला, तो आप उसके लिए वर्ड रिजर्व्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बायोलॉजिकल फैमिली एक बहुत ही अच्छा और सीखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है। बायोलॉजिकल फैमिली का मतलब होता है ऐसे लोगों का ख़ानदान जो खूनी रिश्तेदार हैं, ठीक है, यानी ब्लड रिलेटिव्स हैं। तो ऐसे लोगों की फैमिली क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल फैमिली। तो आप कह सकते हैं, अगर कहीं पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, तो आप कह सकते हैं दिस होल इज़ माई बायोलॉजिकल फैमिली, ठीक है, ये सारी मेरी बायोलॉजिकल फैमिली है, ठीक है। या आप इसके लिए कह सकते हैं कि ऑल दीज पीपल आर माई ब्लड रिलेटिव्स, ये सब लोग मेरे खूनी रिश्तेदार हैं, ठीक है। अच्छा, हम 3 नस्लें इकट्ठे रह रहे हैं। वी आर 3 generations लिविंग टुगेदर। वी आर 3 generations लिविंग टुगेदर। वो एक मेहनत और कोशिश करने वाला ख़ानदान है, यानी ऐसे स्टेज पर है जहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्ट्रगलिंग, ठीक है, स्ट्रगलिंग फैमिली। दे आर अ स्ट्रगलिंग फैमिली। अगर आपने बताना हो कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी अपनी फैमिली का नाम बताना हो, तो आप कहते हैं आई बिलोंग टू, और उसके बाद फैमिली का नाम और फिर फैमिली का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सोसाइटी में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं। कुछ बहुत गरीब होते हैं, कुछ लेबर क्लास के होते हैं, यानी वो अपने रोज़गार के लिए लेबर का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, ठीक है, यानी वो ऑफिस जॉब्स कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की क्लासेस में उनको डिवाइड किया जाता है सोसाइटी में, माशरे में। तो ऐसे लोगों को मुख्तलिफ़ क्लासेस में रखा गया है, यानी लोग उनको कुछ इस तरह से डिस्कस करते हैं, जैसे कि वो लोअर क्लास से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की इतने % आबादी मिडिल क्लास है, ठीक है। ऐसे यानी किसी की जॉब्स, काम और ओवरऑल उसके पास कितना पैसा है, ठीक है, कितनी जायदाद दौलत है, उस लिहाज से उसको क्लास में रखा गया है, किसी ख़ास क्लास में उसको रखा जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बिलोंग टू और उसके बाद क्लास, जिसमें आ जाता है लोअर, मिडल, वर्किंग और अपर, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं किसी की फैमिली के बारे में बताने के लिए। वो मेरा खूनी रिश्तेदार है। ही इज़ माई ब्लड रिलेटिव। ही इज़ माई ब्लड रिलेटिव। अच्छा, ये वाला सेंटेंस देखें। यहाँ पर बेसिकली हमने जो वर्ड सीखना है वो है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मतलब होता है कि एक ख़ास शख्स से आगे कितनी नस्ल और उनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है, वो हम फैमिली ट्री में देखते हैं, ठीक है। यानी फैमिली ट्री का मतलब है शजरा नस्ल, यानी नस्ल कितनी आगे बढ़ी है, राइट। सो ही हैज़ मेमोराइज्ड द होल फैमिली ट्री ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ब याद कर रखा है, ज़ुबानी याद कर रखा है, ठीक है। मेमोराइज का मतलब होता है ज़ुबानी याद करना। वो मेरा फर्स्ट या सेकंड कज़न है। दोस्तों, ये फर्स्ट और सेकंड कज़न, इन दोनों वर्ड को ज़रा समझ लें। फर्स्ट कज़न होता है जो आपके आंट या अंकल का बेटा होता है, ठीक है। आपके आंट या आपके अंकल का बेटा आपका फर्स्ट कज़न होता है, ठीक है। और जो आपके पेरेंट्स में से किसी एक के कज़न का बच्चा है, फिर से सुन लें, आपके पेरेंट्स में से किसी एक के कज़न्स या किसी कज़न का बच्चा है, वो आपका सेकंड कज़न है, राइट। ओके,
सो ये भी फैमिली में मुख्तलिफ यानी जो रिलेशंस है कज़न के साथ वो बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, स्पाउस एक अच्छा वर्ड है सीखने के लिए। स्पाउस का मतलब होता है शरीक हयात। ये हस्बैंड भी होता है, ये वाइफ भी होती है, ठीक है। सो हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में बताता है, शी इज़ माई स्पाउस, और जो लड़की है, औरत है, वो अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि ही इज़ माई स्पाउस, ठीक है। सो माई स्पाउस इज़ वेरी कोऑपरेटिव। तो यहाँ पर स्पाउस के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही तावन करने वाली हैं, बहुत ही साथ देने वाली हैं, ये वाले हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऐसे फ़िक्रात जिनको यूज़ करके आप आसानी फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, उनके बारे में किसी और को बता सकते हैं, और हमने बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स भी सीखे हैं with their meanings and explanation. This is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.